हेलो स्टूडेंट, आज हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट का पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास है चैप्टर 1। जो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या हम देखेंगे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण, और मैनेजमेंट का मतलब है प्रबंधन। जैसे ही कोई काम कोई हमें कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कुछ भी कोई भी काम कराना है, उसके लिए एक मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो उसके हिसाब काम सही तरीके से नहीं होगा, सही ढंग से नहीं होगा। जितने टाइम में हमें काम जितने टाइम में हमें काम चाहिए उतने टाइम में काम नहीं होगा। काम की क्या क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी। तो इसके लिए एक कुशल मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं। काम जो है हमारा कैसे शुरू होगा, ठीक है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में क्या है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी इसमें क्या, निर्माण कार्य को सही तथा मितव्ययी ढंग पर करने के लिए एक कुशल निर्माण प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। ठीक बात है ये। निर्माण प्रबंधन में एक डिग्री छात्रों को एक निर्माण परियोजना के सभी ऑन साइट जिम्मेदारियों को लेने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग ही क्या हैं, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको सीखने का मौका कब मिलेगा, जैसे कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ का फाउंडेशन का कार्य चल रहा है, आप वहाँ जाओगे, देखोगे। जो भी वहाँ पे इंजीनियर्स होंगे, जो भी जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई होगा, जो भी, तो आप उससे क्या होगा, वो आपको बताएगा ये काम ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट को काम देखेंगे तो उसमें से पता चलेगा, हाँ, कंस्ट्रक्शन काम को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे शुरू करता है, क्या क्या देखना पड़ता है, वहाँ पे कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं एक मैनेजर के हिसाब से। वहाँ पे हम सीख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, एक निर्माण प्रबंधन के रूप में आपके पास कुछ जिम्मेदारियाँ शामिल हैं। क्या क्या हो सकती हैं, कौन कौन सी, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर हैं तो आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ देखनी पड़ती हैं। पहला क्या है, बजट। भाई साहब, जब आपके पास बजट होगा तभी पैसा होगा, तभी तो आप काम कराएंगे। बजट होगा, कितने का बजट है। बजट में आप मान लीजिए हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट आया है मैनेजमेंट का, मान लीजिए कितने का है, 20 लाख का वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, बजट। और वो परियोजना क्या है, परियोजना व्यय, उस इतना बजट आया है, उसमें से खर्च कितना करना है, मान लीजिए 15 लाख, ठीक है, इतना हमें खर्च करना है। और निर्माण श्रमिकों का प्रबंधन करना, और फिर उसका क्या काम होगा, मैनेजमेंट का क्या काम होगा, श्रमिकों, उसमें कितने लेबर कितनी आएगी, ठीक है, लेबर। और वहाँ पे कुछ मिस्त्री की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर कितने होंगे और मिस्त्री कितना लगेगा, मिस्त्री कितने होंगे, ठीक है। और वहाँ पे क्या, और एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे, और जो भी आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर और अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना। और मैनेजमेंट का दूसरा सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है जो मैनेजमेंट देखता है, जो आर्किटेक्ट ने जो भी आपको नक्शा दिया है उसके साथ मीटिंग करना, सिविल इंजीनियर के साथ मीटिंग करना कि आर्किटेक्ट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं, जो उसने ड्राइंग में जो भी डायमेंशन दे रखी है, जिसके हिसाब से प्लानिंग चल रही है, उसके हिसाब से हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये सब मैनेजमेंट देखेगा। और सिविल इंजीनियर के साथ एक अच्छा क्या होगा, तालमेल होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या है, बहुत अच्छे एक कुशल मैनेजमेंट का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे क्या है, सुरक्षा चिंताओं, बिना समय सीमा के मुद्दों से निपटना,
ये सब भी काम होता है। जैसे साइट पे कोई कुछ भी मसला पड़ गया या सुरक्षा, वहाँ पे लेबरों की सुरक्षा होनी चाहिए, इंजीनियरों की सुरक्षा होनी चाहिए, और बिना समय लिए उस चीज़ को निपटाने के लिए एक मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद हम देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो इसका क्या, सिविल इंजीनियरिंग प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला क्या है, परियोजना का आयोजन व्यवहारिक ढंग पर किया जा सके। ठीक है, एक अच्छे तरीके से किया जा सके। और दूसरा क्या है, परियोजना मितव्ययी सिद्ध हो, एक अच्छी सिद्ध हो, और एग्रीमेंट के भीतर संपन्न की जा सके। जैसे मान लीजिए, माना कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मान लीजिए 12 मंथ का था। ठीक है, 12 प्रोजेक्ट जो था हमारा, प्रोजेक्ट कितना 12 मंथ का था, 12 मंथ का है। तो उसमें क्या है, 12 मंथ से पहले क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए प्रोजेक्ट को। इससे ज़्यादा डिले ना हो, डिले होगा तो नुकसान होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसमें क्या, पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेबर का खर्च बढ़ेगा। ठीक है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो भी बिल्डिंग है इतने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी। और फिर हम उसका यूज कब करेंगे, जब लेट बनेगा, दैट से लेट यूज होगा। तो इसके लिए एक कुशल मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पे हम आते हैं, निर्माण कार्य की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छा काम, गुणवत्ता बनी रहे, अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सीमेंट जो है हम बहुत बेकार लगा रहे हैं, घटिया सीमेंट लगा रहे हैं, और मटेरियल जो है अच्छा नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम कौन देखेगा, मैनेजमेंट का काम होता है ये। और निर्माण कार्य आधुनिक निर्माण विधियों द्वारा संपन्न किया जा सके। ठीक है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। निर्माण कार्य जो है आधुनिक निर्माण विधियों द्वारा किया जा सके। जो आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई हैं, वो सब टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज किया जा सके। जैसे आजकल क्या होता है, आधुनिक क्या होता है, वाइब्रेटर्स वगैरह यूज होते हैं, वाइब्रेटर है, या फिर नई मशीनें आ गई हैं मिक्सिंग करने के लिए, अच्छी मशीनें आ गई हैं, कंक्रीट की मिक्सिंग के लिए। वो सब चीज़ें हमें आधुनिक चीज़ें यूज करना चाहिए। कुछ हमें क्या नाम है, केमिकल्स वगैरह, जो केमिकल यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी कंक्रीट की जो है स्ट्रेंथ हो, और जो है क्या है, ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद अब हम आते हैं क्या है, विभिन्न वर्गों में उचित समन्वय स्थापित रहे। ये क्या है, विभिन्न वर्गों में मान लीजिए जेई है, जूनियर इंजीनियर है, और एक असिस्टेंट इंजीनियर है। इन दोनों का लेवल अलग अलग है। ये एई है, एई के अंदर क्या है, जेई काम कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बातचीत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एई है तो जेई से नहीं बात करेगा, ये जेई है तो एई से नहीं बात करेगा। तो ये सब वहाँ पे जो जैसे बड़े, इसके बाद क्या होता है, चीफ इंजीनियर होता है। चीफ इंजीनियर का तालमेल एई से होना चाहिए, अच्छा तालमेल होगा तो क्या होगा, काम भी अच्छे से चलेगा। और जेई का तालमेल किससे होना चाहिए, मिस्त्रियों से, लेबरों से सही तरीके से तालमेल होना चाहिए, काम अच्छे तरीके से कराने के लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विभिन्न वर्गों में उचित समन्वय। सब ये तो हो गया। श्रमिकों को अपने काम का पूरा मुआवजा प्राप्त हो, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। श्रमिकों को अपने काम का पूरा मुआवजा प्राप्त हो। मान लीजिए हमने लेबर से काम ले लिया, काम जो भी हमारा लेबर का चार्ज था 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये पर डे।
ठीक है। हम 400 रुपये ना देके उसको हम 300 रुपये दे रहे हैं, पर डे दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है वहाँ पे गलत है, वो सब मैनेजमेंट को देखना चाहिए। जो भी अगर लेबर को अगर हम पैसा जो है टाइम, तो लेबर काम कर रहा है तो उसको पैसा जो है टाइम पे मिलेगा, तो क्या होगा, काम जो है अच्छे से होगा। और पैसे देने में देरी नहीं करनी चाहिए। पैसे देरी करेंगे, मजदूर आदमी है, मजदूरों को क्या है, पैसे मिलने चाहिए। काम किया उसको, उस दिन का पैसा जितना भी हो उसको हमें टाइम के साथ ही उतने पैसे ही देने चाहिए, उसमें कुछ कम नहीं करना चाहिए। और मज़दूरों के साथ क्या है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं वो मज़दूर आदमी है, वो मज़दूर है तो उसको हम जो है व्यवहार अच्छा नहीं कर रहे हैं, या डांट रहे हैं, या फिर उसको हम सही नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, ऐसे बोलने चल बे काम करिए, ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों के साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है 7वां पॉइंट, श्रमिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रमिकों में सुरक्षा की भावना बनी रहे, जिससे वह निडर होकर कार्य में जुट सकें। ठीक है, ऐसा नहीं श्रमिकों के वहाँ पे कोई सुरक्षा के लेवल में वहाँ पे कोई कमी है, वो काम सही मतलब काम चल रहा है, उसके लिए क्या हुआ, लेबर को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं हम, मतलब उनको सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें उनको क्या हेलमेट प्रोवाइड करें, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो सब करें, जिससे कि वो निडर होकर काम कर सकें, डरे नहीं काम करें। मतलब कोई काम यहाँ पे ऊपर जाना है, या कहीं वैसा काम है जहाँ पे जान का खतरा रहता है, तो वहाँ पे वो अच्छे से काम करे। उसके लिए हमें उनको क्या पूरी की पूरी क्या है सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, निर्माण प्रबंधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आप तो जानते हो, प्लानिंग। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, कोई काम आप शुरू करने गए, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग ही तो करेंगे। प्लानिंग करेंगे, मान लीजिए ये आपकी एरिया है, जो भी है, ये मान लीजिए 30 है, ये 30 फीट है, ये 50 फीट है। अब आप इसमें प्लानिंग करेंगे भाई कैसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, जो भी है। आर्किटेक्ट क्या करेगा, नक्शा पास करेगा, आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे। ठीक है, तो वो बताएगा इसमें ये चीज़ें आएंगी, यहाँ पे रूम होगा, ये जो भी चीज़ आएगा यहाँ पे ये होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। एक तो प्लानिंग हो गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद एक संगठन में कौन कौन सा आ जाएगा। एक हमें संगठन बनाना पड़ेगा, जैसे कि क्या हुआ, एक वहाँ पे क्या जो भी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे क्या चीफ इंजीनियर होगा, फिर वहाँ पे क्या होगा, असिस्टेंट इंजीनियर होगा, फिर एक जेई होगा, फिर उसके जेई होंगे, फिर उसके नीचे क्या हो, मिस्त्री आ जाते हैं, मिस्त्री आएंगे, फिर कौन सा आएगा, लेबर आएगा, ये सब चीज़ें होंगे। ठीक है, फिर उसके लिए हमें फिर क्या होगा, तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। जब स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टाफ होना चाहिए भाई साहब, एक पूरा हमें स्टाफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो मैनेजमेंट का स्टाफ होगा, ठीक है, जो काम का मैनेज देखेगा, कितना काम शुरू हुआ, कितना बाकी है, और कितना बाकी है। और फिर असिस्टेंट इंजीनियर होगा, जेई होगा, ये सब चीज़ें क्या है, काम को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद निर्देशन, और किसके निर्देश में ये काम चल रहा है, डायरेक्टर कौन है, वो भी यहाँ पे हमारे पास रहेगा, किसके डायरेक्शन में काम हो रहा है। उसके बाद मोटिवेटिंग में हम एक पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, मोटिवेट, टाइम टू टाइम जो भी काम हमारा, मोटिवेटिंग में क्या है, जो भी हमारे वहाँ पे लेबर हैं, या फिर मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं, या जेई है, तो उनको क्या है, टाइम टू टाइम हमको क्या है, मोटिवेट करना चाहिए। मतलब काम सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है काम हमारा, अच्छे से काम करिए आप लोगों की जो भी
जो भी लेबर से कहना चाहिए आप लोग, जो भी पैसे होंगे वो पैसे आप लोगों के टाइम से मिलेंगे। मोटिवेट करो कि यहाँ काम मोटिवेशन बढ़ाओ। मेन मुद्दा है वहाँ पे मोटिवेट करना है काम को। अगर कोई काम गलत भी हो गया, मान लीजिए कोई काम सही नहीं हो रहा है, तब भी आप वहाँ पे क्या करो, मोटिवेट करो। मोटिवेट करने से क्या होगा, उनका हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ेगा तो उस काम को वो और लगन से करेंगे। जब काम से लगन से करेंगे तो क्या होगा, काम हमारा बहुत ही अच्छे से अच्छा होगा। ठीक है। कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग में हम देखेंगे, कंट्रोलिंग में भी हम काम को कंट्रोल कैसे करना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, या यहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए तो उसको हमें सही करवाना है। जो भी चीज़ें हैं ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग होनी चाहिए एक दूसरे। कोऑर्डिनेटिंग में क्या है, कोऑर्डिनेटिंग में एक दूसरे से सबसे क्या होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेट होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए। उसके पास कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है सबका। कम्युनिकेशन क्या है, बातचीत। कम्युनिकेशन एक दूसरे से बहुत गुड होना चाहिए, एक दूसरे से अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक दूसरे से अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन से क्या पर्पज है, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा। अगर जब बातचीत ही नहीं होगी एक दूसरे से, मान लीजिए जेई की बात एई से नहीं हो रही है, या एई की बात चीफ इंजीनियर से नहीं हो रही है, तो क्या होगा, काम भी जो है सही से नहीं होगा। ये इसमें बात नहीं कर पा रहे हैं, इससे नहीं बात कर पा रहे हैं काम के जरिए, काम के उससे, तो काम भी हमारा एक अच्छा नहीं होगा। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अब आते हैं पहला हम देखते हैं आयोजन, प्लानिंग में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग में क्या है, ठीक है, प्लानिंग क्या करना है आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा टाइम में। क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसका निर्माण लेना आयोजन कहलाता है। प्लानिंग का क्या मतलब है भाई, वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, आप क्या करेंगे उसमें, कैसे करेंगे, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, क्या सब चीज़ें इसमें आ जाता है। ठीक है, वो प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन परियोजना का आयोजन करना होता है। योजना बनाने से पहले लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम कोई भी काम करने, जो भी किसी भी फील्ड की बात कर लें, आप कोई भी फील्ड की बात करें, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप ना कोई ना कोई आपका तो प्लानिंग होगा कि हम भाई डिप्लोमा कर लेंगे तो हम क्या बनेंगे, फील्ड में जाएंगे, या फिर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। तो ये सब आपका क्या है, प्लानिंग है, आपकी तो प्लानिंग है। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं, अपने लेवल पे कर रहे हैं। वैसे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम कराना है, वहाँ पे क्या क्या हम क्या चेक करेंगे, क्या करना है, ठीक है, क्या करना है और क्या काम होना है, और क्या काम होना है, और कब तक होना है। ठीक है, टाइम भी तो बाउंड रहेगा आपके पास कि इतने दिन में हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। यही सब क्या है, ये सब प्लानिंग कहलाता है। उसके बाद परियोजना किस प्रकार कार्यान्वित की जाए, निर्माण के दौरान कितनी सामग्री, ठीक है, यही सब प्लानिंग है। कितने मटेरियल्स, आपका प्लानिंग में क्या है, मटेरियल कितना है, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, मिस्त्री, लेबर और स्टाफ, कौन कौन सा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब क्या है, एक प्लानिंग के अंदर आता है। आयोजन करते समय निर्माण कार्य की लागत भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। सबसे प्लानिंग में भाई, जब प्लानिंग जैसे आपने शुरू किया, मान लीजिए आपने प्लानिंग करना चाहा कि हमें चलो ये घर बनाना है, आपने खर्चा डिसाइड ही नहीं किया कितना होगा,
भाई साहब आपके पास मान लीजिए 15 लाख ही हैं और काम काम बहुत ज़्यादा 30 लाख का बैठ गया, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमारा काम जो है क्या है, 15 लाख के अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाएगा। ये सब हम प्लानिंग में लेके चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्लानिंग में और क्या चीज़ पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। आयोजन के लिए निर्माण की विकसित तकनीकें, जैसे पट्टी चार्ट, बार चार्ट होता है, ये पूरा एक चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड, ये भी एक मेथड है, प्लानिंग का एक मेथड है। काम कैसे शुरू होता है, क्या शुरू होता है, कैसे करवाना है, ये सब हम जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्लानिंग, यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं प्लानिंग के बाद क्या था हमारा, प्लानिंग के बाद था हमारा ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या हिंदी में कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, संगठन को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किसी भी परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए एक व्यवस्थित संगठन की आवश्यकता पड़ती है। संगठन प्रबंधन का एक अनिवार्य एवं प्रमुख अंग है, ठीक है। पहले तो प्लानिंग हो गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होगा, एक पूरा डिपार्टमेंट रहेगा जो इसको ऑर्गेनाइज करेगा। संगठन में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों के कार्य तथा दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए जेई का काम क्या है, जूनियर इंजीनियर है साइट पे, उसका क्या काम है, कार्य को देखना, कार्य की देख रेख करना, ठीक है। कार्य को देखना, कार्य की देख रेख करना, ठीक है। एई का क्या फंक्शन है वहाँ पे, एई का फंक्शन है जेई से जो इन्फॉर्मेशन मिले, इन्फॉर्मेशन लेके काम कहाँ तक पहुँचा, वो काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हो गया है, अभी कितना और टाइम लगेगा, और एस्टिमेट भी कौन करता है, जेई करता है, ठीक है। एस्टिमेटिंग का काम भी जेई करता है। तो एई का फंक्शन यहाँ पे क्या है, एई जो भी जेई से इन्फॉर्मेशन लेगा वो किसके पास पहुँचाएगा, चीफ इंजीनियर के पास। चीफ इंजीनियर जो भी होगा वो उसके पास पहुँचाएगा, ठीक है। चीफ इंजीनियर जो होगा वो उससे ऊपर वाले जो भी अधिकारी होंगे उनके पास पहुँचाएंगे। ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। एक प्रभारी के अधीन 5 से 7 तक कर्मचारी होने चाहिए। जैसे एक एई होता है ना हमारे पास, असिस्टेंट इंजीनियर जिसे हम बोलते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर 5 जेई काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे अब जेई के अंदर क्या होता है, लेबर मिस्त्री ये सब चीज़ें आ जाती हैं, वो सब अपना देखता है, ये होना एक आवश्यक है। इसके बाद है हमारे पास स्टाफ की होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम स्टाफिंग का देख रहे हैं। स्टाफिंग में क्या है, परियोजना को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए एक विभिन्न श्रेणियों की कर्मचारियों की आवश्यक संख्या में नियुक्त किए जाते हैं। जैसे जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा मैक्सिमम लोगों की आवश्यकता होगी, ठीक है, मैक्सिमम लोगों की आवश्यकता होगी। और काम छोटा होगा तो मिनिमम स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। जिसमें कि जो भी हमने स्टाफ लिया है वो कैसा होना चाहिए, तो सुयोग्य होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए एवं कर्मनिष्ठ होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति कर्मनिष्ठ होना चाहिए। एक अच्छी प्रकार संगठन को एक अच्छी प्रकार चला सकें, जो भी हमारा संगठन है उसको एक अच्छा तरीके से चला सके, ठीक है। समय समय पर श्रमिकों और कर्मचारियों को कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए तथा अच्छे कर्मचारियों को प्रोत्साहन के अवसर देना चाहिए, ठीक है। जैसे कि समय समय पर जो भी काम चल रहा है, जो भी कर्मचारियों का क्या मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन में होना क्या है, मतलब अगर कोई कर्मचारी ऐसा बहुत अच्छा काम चल रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना, या फिर उसको पदोन्नति भी करनी चाहिए। पदोन्नति भी करो। जैसे वो जेई है तो उसको क्या है, जेई के प्रमोशन कर दो, उसको जेई से हम क्या करते हैं, एई बना दो, ये कर सकते हैं ना। अच्छा काम कर रहा है उसके, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद कर्मचारी का चयन सरल, सीधा तथा योग्यता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये आजकल कर्मचारी का एक अच्छे जो भी उस लेवल पे है,
जो भी उस लेवल का है उसको उसी लेवल का काम प्रोवाइड करना चाहिए। और उसके लिए एक एक जो है योग्यता के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि ना कि बिना योग्यता को ही हम उसका चयन कर लें। ये सब इसमें नहीं चलेगा स्टाफिंग में। ठीक है, ये सब एक अच्छी स्टाफिंग की ज़रूरत होती है। इसके बाद है डायरेक्टिंग निर्देशन में हम देखेंगे निर्देशन। ठीक है, निर्देशन में हम क्या देखेंगे? निर्देशन में श्रमिकों कर्मचारियों से प्रभावी ढंग से काम लेने के लिए उन्हें समुचित दिशा में स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्शन भी तो मिलना चाहिए, काम कैसे चल रहा है। श्रमिकों को लेना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। श्रमिकों को, जो भी हमारे वहाँ लेबर हैं, उनको पता होना चाहिए क्या करना है, कैसे करना है। ये सब चीज़ें उनको मालूम रहेगी तो काम हमारा क्या होगा और अच्छा होगा। इसके बाद हम प्रबंधन में ऐसे गुण होना चाहिए कि कर्मचारियों की भावना उत्पन्न कर सके और उन्हें कार्य के लिए प्रेरित कर सके। ठीक है, जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए कि जो अपने कर्मचारियों से अच्छे तरीके से काम ले सके। ठीक है, निरीक्षण सुपरविजन को अपनी ड्यूटी तथा कर्तव्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निरीक्षक जो भी होगा वहाँ पे, सुपरवाइज़र जो भी सुपरवाइज़र होगा उसको अपने ड्यूटी के प्रति होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी होगी तभी तो वो काम जो है सही से चेक कर पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा। ठीक है, ये सब इसमें निर्देशन में हमने देखा। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, निर्देशन के बाद है मोटिवेटिंग में क्या होगा? मोटिवेटिंग क्या है? मोटिवेटिंग में आ जाइए। ठीक है, मोटिवेटिंग में उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों की चुस्ती दुरुस्ती, परिश्रम, निष्ठा, लगन से कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना होता है। ठीक है, मोटिवेट कर रहे हैं, यही मोटिवेटिंग में यही है। जो भी हमारे लेबर्स हैं, लेबर या मिस्त्री हैं, उनको मोटिवेट करें, जो है काम के प्रति क्या है, मोटिवेट करें। अभिप्रेरित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी श्रमिकों को उसकी योग्यता एवं कार्य कुशलता के आधार पर वेतन मजदूरी मिले तथा समय समय पर उत्पन्न कार्य करने के लिए बोनस देने की व्यवस्था हो। मतलब ये हम कह सकते हैं कि मोटिवेट कैसे करेंगे? जो भी हमारा काम चल रहा है वहाँ पे, ऐसे होंगे बहुत से लेबर ऐसा होगा जो बहुत ही मेहनत से काम कर रहा होगा, दिल लगा के काम कर रहा होगा। बहुत से मिस्त्री होंगे बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है हमें मोटिवेट करना है। मोटिवेट करने के लिए उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? ऐसा तो नहीं है सिर्फ कह देंगे कि आप जो है आपका काम बहुत अच्छा है, हम आपके कार्य से प्रसन्न हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको बोनस देना चाहिए। बोनस प्रोवाइड करेंगे, बोनस देंगे तो टाइम टू टाइम उनको बोनस मिलना चाहिए। तो इसके बोनस देने की व्यवस्था होनी चाहिए मोटिवेटिंग में होनी चाहिए। इससे क्या होगा? मिस्त्री की जो भी लेबर होगा उसकी और कार्य करने की इच्छा होगी और अच्छा काम होगा। ठीक है, मोटिवेटिंग में अच्छा काम होगा। नियमित कर्मचारियों के लिए भविष्य में समुचित नियमित कर्मचारियों के लिए भविष्य में समुचित पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होने चाहिए तथा अन्य लाभकारी योजनाओं, भविष्य निधि, पेंशन आदि का भी होना चाहिए। ठीक है, जो भी रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलर एम्प्लॉय के लिए एक तो जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है तो उसमें उनको क्या मिलना चाहिए? स्कीम मिलना चाहिए। और उनको क्या पेंशन भी मिलनी चाहिए, पेंशन भी मिलनी चाहिए। ठीक है, वो आदि का हकदार होना चाहिए। ठीक है, ये सब मिलना चाहिए इनको। उसके बाद हम मोटिवेट हो गया। मोटिवेटिंग के बाद हम देखेंगे आपका नियंत्रण में आ जाएंगे। नियंत्रण कैसे करना है काम को हमें।
नियंत्रण, ठीक है, नियंत्रण। परियोजना में सम्मिलित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए तथा निर्धारित समय पर पूर्ति बिंदु तक पहुंचने के लिए इसकी सभी क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। आप जब आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस पे आपका नियंत्रण नहीं होगा, अगर आपका उस पे नियंत्रण नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम पर काम नहीं होगा। जब टाइम पर काम नहीं होगा तो डिले होगा, जब डिले होगा तो प्रोजेक्ट लेट होगा, ठीक है, ये सब बातें हैं, लेट होगा। इसके लिए उसका हमारे जो भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए नियंत्रण का होना अति आवश्यक पड़ता है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, यदि कार्य की प्रगति दर आयोजित दर से कम होती है, जैसे कार्य हमारा चल रहा है, प्रगति जो हमने माना था कि कार्य हमारा 5 महीने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन काम इतना स्लो चल रहा है कि लग नहीं रहा है, बहुत कम है, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, प्रबंधन को यथा समय कार्रवाई करने का इसमें सुधार लाना चाहिए। जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, फिर उसको उसमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, चेंज करेगा तभी काम जो है टाइम पे होगा, नहीं तो क्या होगा, टाइम लेट होता चला जाएगा, ठीक है। कर्मचारियों श्रमिकों के कार्य की प्रगति रिपोर्ट तथा आवश्यक आंकड़े संविधित कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधों का प्रगति रिपोर्ट आवश्यक आंकड़े कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधकों तक पहुंचाने चाहिए और उनको विश्लेषण करके सुधार में उपाय अपनाने चाहिए, ठीक है, ये है नियंत्रण का। अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेटिंग में देखते हैं क्या है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग विभिन्न वर्गों के कार्य में एक लक्ष्यता स्थापित करने का समन्वय कहलाता है। विभिन्न वर्गों के कार्य में परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए श्रमिकों तथा निरीक्षकों तथा अधिकारियों तथा प्रबंधकों के प्रत्येक चरण पर समुचित समन्वय होना आवश्यक होता है। जैसे लेबर का क्या होगा, मिस्त्री के बीच में एक समन्वय होना चाहिए, एई का जेई के बीच, जो भी एई है जैसे वहाँ का एई का जेई के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, चीफ इंजीनियर का एई के साथ कोऑर्डिनेटर होना चाहिए, और चीफ इंजीनियर जो होता है वो जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके साथ एक कोऑर्डिनेटर, ये सब क्या है कोऑर्डिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। समन्वय के द्वारा संगठन के विभिन्न खंडों में आवश्यक सूचनाएं, जानकारियां, नीतियों तथा निर्णय स्वतंत्र रूप से पहुंचती रहती है, जिससे कार्य की प्रगति बनाए रखने में सुगमता बनी रहती है। जो भी हमारा क्या ये है कोऑर्डिनेटिंग है, उसके द्वारा क्या सारी जानकारी मिलेगी। जब सारी जानकारी मिलेगी, ये सारी जानकारी जो है हम क्या है सारी जानकारी क्या करें, आगे बढ़ाएंगे। जब आगे बढ़ाते रहेंगे तो क्या उससे क्या होगा, जो नेक्स्ट लेवल का जो काम है वो काम का पता चलता रहेगा कि इतना काम हो गया, अभी यहाँ तक काम हमारा बाकी है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा काम कितने टाइम में ख़त्म होने वाला है। विभिन्न खंडों में प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए एक खंड अधिकारियों की समय समय पर बैठक होनी चाहिए। खंड अधिकारी जो भी जहाँ पे काम हो रहा है उस ज़िला में या डिस्ट्रिक्ट का जो भी है, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल का है एक खंड अधिकारी होना आवश्यक होता है, और उनकी बैठक भी होनी चाहिए। टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम बैठक होगी तो उससे क्या होगा, एक कोऑर्डिनेटिंग बनी रहेगी काम के प्रति, ठीक है। अब आइए हमारे पास कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा मुद्दा है। कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन, ठीक है। सभी कार्यों पर उत्तम ढंग से नियंत्रण बनाए रखने के लिए तथा विभिन्न अधिकारियों कर्मचारियों के में समन्वय स्थापित करने के लिए संगठन के सभी स्तरों पर उत्तम संपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। प्रबंधकों तथा अधिकारियों द्वारा समय समय पर दिए गए आदेश व निर्देशित कर्मचारियों तथा श्रमिकों तक अति शीघ्र पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। एक एई असिस्टेंट इंजीनियर का जेई से कम्युनिकेशन, जेई का फिर लेबर से, ठीक है। फिर एई का फिर किससे होना चाहिए, चीफ इंजीनियर से, चीफ इंजीनियर का क्या होता है गवर्नमेंट बॉडी से। ये सब कम्युनिकेशन का ठीक होना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक काम भी क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आज हमारा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर कल टुमारो शुरू होगा, ठीक है। और इसमें अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहाँ भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है वो मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस ही चलेंगी जब तक ये कोविड चल रहा है, तब तक ऐसी ही क्लासेस चलेंगी। आप लोग क्लासेस लेते रहें और ये PDF नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। PDF नोट्स व्हाट्सएप में मिलेगा आपको। व्हाट्सएप पे आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। ओके, थैंक्स।